जय माता दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो वर्तमान को सुधारें। जी हाँ, वर्तमान में किए हुए सत्कर्म और सारे ही कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो आप करेंगे वही आपका भविष्य का निर्माण करेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या कहता है, कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या लेकर आएगा। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं और अगस्त के महीने में दो मेजर ग्रह चेंज हो रहे हैं। देखिए, सूर्य जो इस समय कर्क में चल रहे हैं, 17 अगस्त को वो सिंह में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ जो 21 तारीख को जो है मेन जो रोमांस और लग्जरी बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं शुक्र, वो भी मिथुन से निकलकर और कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इस पूरे ही महीने ये सूर्य और शुक्र किसके जीवन में लग्जरी बढ़ाएंगे और किसकी लग्जरी छीन लेंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए और वृषभ लगन के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, मंथली प्रेडिक्शन। देखिए, जब भी हम मंथली प्रेडिक्शन की बात करते हैं या साप्ताहिक की बात करते हैं तो उसमें ग्रहों की स्थिति देखना बहुत जरूरी है कि गोचर क्या कहता है। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, जिसे आप अपनी जन्म की राशि और चंद्र की राशि, जो हम कहते हैं चंद्र राशि जिसे कहते हैं, यानी लगन के आधार पर देख सकते हैं। यानी आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि चंद्रमा कहाँ स्थित है। जहां भी आपका मून प्लेस है आपकी पर्सनल कुंडली में, वहां नंबर 2 लिखा है तो आप वृषभ राशि के हैं। और आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा है तो जो आपकी लगन है वो भी टॉरस है। तो दोनों ही इसे अपने से रिलेट करके देख सकते हैं। आप अपने नाम के आधार पर भी इसे देख सकते हैं। ये चंद्रमा हमने आपको समझाने के लिए लिखा है कि चंद्रमा यहाँ है तो ये वृषभ लगन है और वृषभ राशि है। देखिए, यहाँ सेकंड हाउस में इस समय शुक्र और गुरु मौजूद हैं। थर्ड हाउस में सूर्य और बुध हैं। फिफ्थ हाउस में ये जो हाउस है, फोर्थ हाउस जिसे हम कहते हैं माता का घर, यहाँ पर केतु विराजमान है। और फिफ्थ हाउस में मंगल है और 10th हाउस में राहु है, 11th हाउस में शनि है। देखिए, अगर हम अगस्त की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जो सूर्य देवता है, सूर्य हैं, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जो सूर्य हैं वो लगभग हर महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हालांकि बुध और शुक्र भी करते हैं, मंगल लगभग 45 डेज में करते हैं, बाकी राहु केतु शनि गुरु लंबा समय एक ही राशि में रहते हैं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य इस समय कर्क में चल रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य यहां से निकलकर और सिंह में यानी खुद ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके लिए वो 4th हाउस में आ जाएंगे, आपके माता के घर में आएंगे और आपके माँ के घर में सूर्य और केतु का जो है ग्रहण योग बनेगा। तो उस समय अपनी माता का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है उनके, और आगे किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे कि सूर्य के इस परिवर्तन से क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। देखिए, जब भी सूर्य परिवर्तित होते हैं तो इसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। और इसके साथ इसी महीने में अगर हम देखें तो जो शुक्र है वो भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र इस समय मिथुन में चल रहे हैं और 21 अगस्त को वो मिथुन अपनी जो मित्र की राशि है वहां से निकलकर और कर्क में प्रवेश करेंगे। सूर्य यहाँ से हट चुके होंगे तो शुक्र और बुध यहाँ पर विराजमान रहेंगे। शुक्र बुध का मिलकर जो है लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनेगा और शुक्र और गुरु उससे पहले आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं। देखिए, शुक्र और गुरु जो होते हैं दोनों ही नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, दोनों को ही शुभ प्लैनेट्स माना जाता है। और दोनों का एक ही हाउस में होना, आपके सेकंड हाउस में होना, धन भाव में कुटुंब में होना आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन दोनों एकदम अपोजिट होते हैं, एक देवताओं के गुरु है और एक दैत्यों के गुरु होते हैं। तो दोनों में आपस में उतना तालमेल नहीं होता, लेकिन दोनों मिलके लक्ष्मी कुबेर योग बनाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करते हैं। अब जब शुक्र यहाँ से निकलकर आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे तो किन चीजों में परिवर्तन आएगा, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, जो टॉरस राशि है, वृषभ राशि है, इस पे ना कोई 7.5 है ना ढैया है, लेकिन हाँ, शनि की जो स्थिति है, शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं। पूरे महीने अगस्त के जो है शनि वक्रीय ही रहने वाले हैं। बुध भी वक्रीय रहेंगे, लेकिन 11 अगस्त तक वो वक्रीय रहेंगे। और इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, जो ये वीडियो है ट्रांजिट के आधार पर रहता है, जैसा हमने बताया आपको, वृषभ राशि वृषभ लगन दोनों इसको रिलेट करके देख सकते हैं। आपके जो लॉर्ड होते हैं
वो वीनस होते हैं, शुक्र होते हैं, और देवी की आराधनाएं करना आपके लिए बेहतर है। तो इस समय अगर ओवरऑल आपके हम हाल चाल देखें, अगस्त के महीने में जो स्थिति बनी हुई है, आपके खुद के लॉर्ड शुक्र जो है अपनी मित्र राशि में चल रहे हैं 20-21 अगस्त तक, लेकिन यहाँ वो परिवर्तन करेंगे और कर्क में आ जाएंगे, और जैसा हमने बताया लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। आपके भाग्य को देखेंगे दोनों ही शुक्र और बुध, तो इससे आपको लाभ भी होगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए अगस्त के महीने में जब हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, जब भी चाहे अगस्त का महीना हो या जुलाई का या कोई भी हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य के लिए इन जनरल, क्योंकि ये गोचर है, आपकी पर्टिकुलर कुंडली को हम नहीं देख रहे हैं, तो सभी के लिए आपकी फर्स्ट हाउस को देखा जाता है, जो लगन होती है, यानी आपके राशि स्वामी कहाँ विराजमान है ये देखा जाता है। तो देखिए शुक्र आपके लॉर्ड हैं, और जैसा मैंने बताया कि शुक्र इस समय शुरू में, महीने के शुरू में अपने मित्र की राशि में है, उससे पहले स्वग्रही थे, लेकिन 20-21 तारीख के बाद वो आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे बुध के साथ। तो ओवरऑल अगर हम टॉरस के लिए देखें तो स्थितियां यहाँ पर बेहतर है, स्वास्थ्य को लेके कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं नजर आ रही है। लेकिन देखिए अभी एग्जिस्टिंग 20 तारीख तक जरूर शत्रु के साथ बैठे हुए हैं शुक्र और गुरु, तो कहीं थोड़ा ना जो कहेंगे कि पुरानी कोई भी डिजीज आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है जो पहले के समय से आपको चल रही है, तो उसे अवॉइड नहीं करना है। इसके साथ साथ बुध की और शुक्र की जो स्थिति है, थोड़ा सा स्टमक में आपको इस महीने में दिक्कत रह सकती है। देखिए गुरु का यहाँ होना या माउथ में कोई ना कोई एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, टीथ की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो ओवरऑल अगस्त के महीने में हम देखें तो आपको एक तो अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आप सोचेंगे हम बताते हैं, तो उसका कारण ये है कि बुध की जो स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा आपको अपने खाने पीने में ध्यान रखना है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अभी बुध आदित्य योग बना हुआ है 17 तक यहाँ पर, उसके बाद केतु के साथ आ जाएंगे सूर्य और ग्रहण योग बनाएंगे, तो उस समय आपके स्वयं की तो चीजें फिर भी ठीक हैं, लेकिन आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। यानी माँ के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए सूर्य केतु जब आपके सुख भाव में आएंगे तो यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है, पितृ दोष भी जिसे कहा जाता है। अगर यहाँ पर पितृदोष है और आपकी कुंडली में भी है, तो इस समय आपको डेफिनेटली यानी 17 तारीख के बाद आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये आपके लिए जरूरी है। आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, तो वहां भी आपको जो है केयरफुल रहने की जरूरत है। ड्राइविंग के समय आप थोड़ा सा सतर्कता जो ध्यान रखेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा देखिए शनि वक्रीय है, बुध भी वक्रीय चलेंगे 11 तारीख तक। तो जैसा हमने बताया स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको महीने के शुरू के 10 दिनों में थोड़ा सा परेशान कर सकती है, यानी 10-11 तारीख तक स्किन की कोई एलर्जी हो सकती है, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके बाद 17 तारीख के बाद आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, ड्राइविंग में केयरफुल रहना है, इन चीजों का ध्यान रखें। अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं, कोई मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे हम आपको वीकली राशिफल बताते हैं, वो आप चंद्रमा के आधार पर देखते हैं, और चंद्रमा जब भी आपके चौथे, 8वें, 12वें में हो तो वो आप ध्यान रखें, और उस समय आपको सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक हम आपको मेनली मंथली यानी मासिक राशिफल के आधार पर बता रहे हैं, जिसपे चंद्रमा को बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और दोनों को रिलेट करके जो फलादेश रहेगा वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से मेजर कोई समस्या यहाँ पर टॉरस के लिए हेल्थ को लेके गोचर के आधार पर नहीं नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए जब लव लाइफ की बात करते हैं तो जो 5th हाउस है काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ पर आपके मंगल विराजमान है। देखिए आपके जो खुद के राशि स्वामी हैं, पहले आपके कुटुंब में हैं और उसके बाद आपके पराक्रम में आ जाएंगे, और यहाँ पर मंगल विराजमान है। देखिए मंगल का यहाँ होना कहीं ना कहीं, मंगल अग्नि तत्व है, और आपके पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। इस समय बुध आपके 3rd हाउस में चल रहे हैं वक्रीय होके। तो लव लाइफ की अगर हम बात करें तो बुध देखिए शुरू में सूर्य के साथ है 17 तारीख तक, तब आपको थोड़ा सा
आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, यानी अगस्त का जो महीना रहने वाला है, आधे अगस्त के महीने में शुरू के समय थोड़ा सा आपको लव लाइफ को संभालना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि बुध सूर्य के साथ है, थोड़ा सा एग्रेशन रह सकता है। यहाँ पर मंगल भी विराजमान है। इसके अतिरिक्त शनि की भी दृष्टि है आपकी लव लाइफ पर। देखिए, शनि और मंगल की जो युक्ति होती है या दृष्टि होती है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। एक ना एक को थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट, गुस्सा रह सकता है। तो टॉरस राशि या टॉरस लगन के लिए हम कहेंगे फर्स्ट हाफ में, स्टार्टिंग में, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि तीनों थोड़ा सा आपके जो 5th हाउस को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जब सूर्य यहां से निकल जाएंगे 17 तारीख के बाद, 17 अगस्त के बाद, वो आपके सुख भाव में आ जाएंगे केतु के साथ, तो यहाँ पे जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो शनि की तो दृष्टि रहेगी, हालांकि शनि वक्रीय अवस्था में है, तो शनि वक्रीय होने पे अपने पिछले भाव का ज्यादा फल देंगे। तो फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा केयरफुल होके चलें। बाद में जो टॉरस राशि या टॉरस लगन की स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर ठीक है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम और रिश्तों की बात करते हैं, देखिए मंगल के कारण थोड़ा सा एग्रेशन, तो जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, पार्टनर हैं, लवर हैं, उनमें थोड़ा सा यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जो आपकी स्थिति है, आपकी स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। आप धैर्य भी रखेंगे, संभालेंगे भी और चीजों को लेट गो भी करेंगे। शुक्र जब बुध के साथ आ जाएंगे तो भी यहाँ पर लव लाइफ ठीक ही नजर आ रही है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम और रिश्तों की बात करें तो जैसा हमने बताया, सूर्य के 17 तारीख के बाद जब सूर्य आपके सुख भाव में आ जाएंगे, माँ के घर में आएंगे केतु के साथ, तो उस समय आपको अपने माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और माता से किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, वरना घर का जो माहौल है थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद थोड़े से रह सकते हैं, माता से कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अन्यथा ओवरऑल यहाँ अगर हम रिश्तों की बात करें तो ये महीना आपका अच्छा रहने वाला है। स्पेशली जो सेकेंड हाफ है वो यहाँ पर आपका ठीक है, लेकिन माता के केस में हम कहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं, अगस्त के महीने में जब वैवाहिक जीवन आपका देख रहे हैं, तो देखिए मंगल यहाँ लॉर्ड है, सप्तम हाउस को देखा जाता है, 7th हाउस को। 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और इतने लंबे समय से मंगल केतु के साथ चल रहे थे, अंगारक योग था, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि, वृषभ लगन वालों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता या वाद विवाद कहीं ना कहीं बना हुआ था। चाहे चीज छोटी सी थी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं बहस हो जाती थी, बहुत से हमारे लोगों ने बताया। लेकिन अब मंगल और केतु की युति टूट चुकी है। आपके जो वैवाहिक जीवन, 7th हाउस के लॉर्ड है मंगल, आपकी लव लाइफ में बैठे हैं। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा शनि विराजमान है, लेकिन फिर भी अगस्त के पूरे ही महीने में अगर हम देखें, क्योंकि जो आप स्वयं हैं, शुक्र हैं, वीनस की स्थिति पहले कुटुंब में है गुरु के साथ, और उसके बाद बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो यहाँ पर शुक्र जो आपके खुद के लॉर्ड हैं, इनकी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है। तो ओवरऑल वैवाहिक जीवन को देखें तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं। और मंगल का होना पंचम में, लव लाइफ में होना, ये भी कोई बहुत नेगेटिव नहीं है, स्थितियां यहाँ पर ठीक हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो ये जो अगस्त का महीना है आपके लिए अच्छा जाने वाला है। जो पहले वाद विवाद थे वो सब समाप्त होंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे कि इस महीने में सेकेंड हाफ में आपके हो सकता है कोई अच्छे प्रपोजल आए। जितने भी वृषभ राशि वाले हैं, शादी के योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं और देख रहे हैं, तो उनके लिए जरूर हम कहेंगे कि सेकेंड हाफ के बाद थोड़े से अच्छे योग नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत जल्दी इम्पल्सिव डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है कि सूर्य केतु आपके सुख भाव में, घर में ही विराजमान है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जल्दबाज बना देंगे या चेंजेस ले आएंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, परिवर्तन के योग हैं, तो थोड़ा समय इस महीने हम कहेंगे कि किसी भी नए रिश्तों में आप ना जाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। आपके घूमने फिरने के भी योग हैं, ओवरऑल चीजें ठीक हैं, क्योंकि देखिए 3rd हाउस में आपके शुक्र और बुध हैं जो भाग्य को भी देख रहे हैं, तो ट्रैवल जरूर यहाँ पर, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, घूमना फिरना यहाँ पर नजर आ रहा है। बात करेंगे अगस्त के महीने के लिए जो वृषभ राशि, वृषभ लगन है, इनके कार्य क्षेत्र की। जब भी हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से
10th हाउस को देखा जाता है, यहाँ पर राहु विराजमान है। देखिए आपके 10th हाउस में, और शनि आपके लॉर्ड हैं, आपके भाग्य के स्वामी भी हैं, कर्म के भी हैं, और आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ जो स्थिति ओवरऑल आपकी बनी हुई है कार्य को लेकर, यहाँ आपकी स्थिति अच्छी है। राहु का यहाँ होना आपको काफी स्मार्ट वर्क कराएगा, हालांकि हमने पहले भी बताया है, क्योंकि राहु और केतु यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं, कोई 1 दिन 2 दिन या 1-2 महीने नहीं। तो राहु के हिसाब से यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं, लेकिन केतु की भी दृष्टि है। किसी भी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, लाइसेंसिंग से रिलेटेड काम है, तो हम आपको कहेंगे कि वो आप 17 अगस्त के बाद करें, क्योंकि 17 अगस्त के बाद जो है सूर्य आपके 4th हाउस में आएंगे और उनकी 7th दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, जो काफी अच्छे योग हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके सेकेंड हाफ, महीने के सेकेंड हाफ में लाइसेंसिंग से रिलेटेड काम भी आपके बनने के योग हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो 12th हाउस के आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, और किसी ना किसी रूप में देखिए जैसे 7th हाउस के लॉर्ड जो अगर पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, लैंड से रिलेटेड कोई काम है, आर्मी पुलिस में भी अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, वो चीजें आपके लिए ठीक हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जो 5th हाउस होता है, ये भी किसी ना किसी तरीके के फास्ट मनी, स्पेक्यूलेशन, स्मार्ट मनी जो हम कहते हैं जल्दी पैसा देने चाहिए, उनको थोड़ा सा एक्टिव रखता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा यहाँ धन की स्थिति जो है आपकी बेहतर बनी हुई है, लाभ हो सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में, या अगर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो भी यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर अगस्त के महीने में हम टॉरस राशि के लिए, टॉरस लगन के लिए देखते हैं, तो चाहे आपका काम मीडिया से रिलेटेड है या एआई से रिलेटेड है, लाइसेंसिंग का काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, रियल एस्टेट है, इन सब में यहाँ पर आपको इस महीने में लाभ होने वाला है। साथ ही साथ देखिए शनि का वक्री होना भी, आपके लाभ भाव में शनि है, आपको कहीं ना कहीं कर्म में फायदा देंगे, और शनि और राहु का ये मेल आपको मेहनत खूब कराएगा, लेकिन मेहनत के साथ आपको यहाँ पर भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो ओवरऑल ये महीना आपका अच्छा रहने वाला है। 17 तारीख के बाद ज्यादा स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन देखिए सूर्य के साथ केतु की भी दृष्टि है, राहु और केतु सामने हैं, पैसा आएगा, चीजें बेटर होंगी, लेकिन जो अगस्त के महीने में एक चीज का ध्यान रखें, थोड़े से वाद विवाद की संभावना, आपका जो ओवरऑल हम कहेंगे ये क्षेत्र है 10th हाउस है, वहां पर रह सकते हैं, यानी इंटरनल पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं अगर आप जॉब में हैं तो, क्योंकि राहु का यहाँ होना, सूर्य केतु की दृष्टि रहना, हिडन पॉलिटिक्स यहाँ पर थोड़ी सी नजर आ रही है अगर आप जॉब में हैं। अगर आप जॉब में नहीं हैं, आपका खुद का कोई कार्य है, तो आपके बिजनेस में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपस में मतभेद रह सकते हैं, ये समस्या यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो देखिए गुरु की जो दृष्टि है, गुरु की दृष्टि भी राहु पर है, तो गुरु का यहाँ देखना, हालांकि गुरु राहु का चांडाल योग बनाता है, तो जैसा हमने बताया कि जल्दबाजी नहीं करनी है, सतर्क रहना है, किसी इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, या सबऑर्डिनेट से, अपने कलीग से, चाहे पैसा आए, काम आगे बढ़े, काम फैले, वो सब संभावना है, लेकिन जो ऑफिस का माहौल है वहां थोड़ी सी खींचातानी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि बहुत कुछ आपकी खुद की कुंडली पर भी निर्भर करता है। तो अगस्त के सेकेंड हाफ में आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, और कहते हैं ना, फटे में पैर नहीं देना चाहिए वरना खुद ही गिरते हैं। तो आपको किसी भी दो लोगों के बीच में नहीं बोलना, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वरना आप फंस सकते हैं, गलती आपकी नहीं होगी और आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। अन्यथा यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम और ये सब जो हमने आपको बताए हैं आपके लिए लाभकारी रहेंगे। शनि का वक्रीय होना भी आपके लिए, देखिए जैसा हमने बताया कि रिजल्ट्स जरूर देगा, लेकिन उसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा धीमी हो सकती है, लेकिन वो जो भी आज आप मेहनत करेंगे उसके लिए आगे जो आने वाला समय होगा उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके ज्वाइंट वेंचर के जितने भी काम है, आपकी डेली इनकम के जो काम है, वो मंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां आपको फायदा होगा। और विदेशों से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का काम आप कर रहे हैं, वहां पे आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जो सेकेंड हाफ है अगस्त का, वो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ धन की स्थिति हमने बताया कि बुध हैं आपके धन भाव के स्वामी, इस समय
आपके थर्ड हाउस में है तो यात्राओं के योग मिलेंगे, और जो लोग ट्रैवल करके टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड किसी भी तरीके के काम में हैं उनके लिए धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। बाद में बुध जो है शुक्र के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, भाग्य को भी देख रहे हैं, तो धन की स्थिति इस महीने आपकी बेहतर नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा आपको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें। विद्यार्थियों की अगर हम स्थिति देखते हैं तो देखिए विद्यार्थियों की जो स्थिति बनी हुई है, मंगल का यहाँ होना, जितने भी विद्यार्थी टॉरस राशि या टॉरस लगन से रिलेटेड हैं, उनमें जो स्पेशली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए हैं, उनके लिए ये जो महीना है अगस्त का काफी अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम है, देखिए क्योंकि सूर्य आपके सुख भाव में आ जाएंगे, केंद्र में आएंगे, तो यहाँ पर वो आपको लाभ देने वाले होंगे। आपके खुद के पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, और बुध का आपका पहले शुरू में बुध आदित्य योग बनना वो भी आपके लिए बेहतर है। और उसके बाद जो सेकेंड हाफ रहेगा वहां पर यानी 20-21 तारीख के बाद जितने भी क्रिएटिव कोई आप कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ सीख रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट या और भी क्रिएटिविटी मीडिया से रिलेटेड अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉरस के लिए ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन देखिए शनि की दृष्टि है तो थोड़ा सा भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है। इस महीने के सेकेंड हाफ में 17-18 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है पेरेंट्स को कि किसी भी तरीके की गलत कंपनी में आप ना पड़े, वरना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन और उच्चाटन जो कहते हैं पढ़ाई से मन हटना, वो यहाँ सेकेंड हाफ में हम नहीं कहेंगे, 20 से लेकर और जो लास्ट का समय होगा 30-31 तक, वहां थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, अन्यथा विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आध्यात्मिक आप बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि होते हैं कि जैसे, क्योंकि शुक्र आपके लॉर्ड हैं और शुक्र वाले थोड़े से जैसा हमने बताया दैत्यों के गुरु होते हैं, गुरु अलग हैं शुक्र अलग हैं, तो मन थोड़ा और चीजों में ज्यादा रहता है, घूमना फिरना मौज मस्ती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शुक्र वाले आध्यात्मिक नहीं होते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अकल से रिलेटेड चीजें हैं। उनके जो गुरु हैं वो थोड़ा सा दूसरी विद्याओं को ज्यादा पसंद करते हैं, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अध्यात्म यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो धार्मिक यात्राएं हैं, देखिए क्योंकि शुक्र आपके 21 अगस्त को जो है कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, उससे पहले वो आपके गुरु के ही साथ हैं, कुटुंब में बैठे हुए हैं, तो शुरू का जो महीना रहेगा लगभग 15-20 दिन आपके घर में जरूर कोई ना कोई धार्मिक कार्य हो सकते हैं, धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, वैसे भी ये महीना ऐसा चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब शुक्र आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे तो कोई ना कोई यात्राएं, आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कहीं मंदिरों के दर्शन के लिए जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रेवल्स जिसे हम कहेंगे धर्म से रिलेटेड, वो यहाँ पर हो सकती हैं आपके 21 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक का जो समय है, यानी अगस्त का आखिरी जो लगभग वीक या जो हम कहेंगे 10 दिन रहने वाले हैं, वहां पर ये स्थिति रह सकती है। देखिए जब भी हम धर्म की बात करते हैं, धर्म त्रिकोण फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 10th हाउस को देखना जरूरी होता है। तो यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है आपकी, कोई बहुत डायरेक्ट कनेक्शन धर्म से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ट्रैवल्स हो सकते हैं, घर में धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा भाग्य की अगर हम बात करें तो जो नवम स्थान होता है, देखिए यहाँ से भाग्य को देखा जाता है, और जो अचानक से लाभ होता है स्पेक्यूलेशन से, लॉटरी लगना और वो सब, वो पंचम से देखा जाता है, फिफ्थ हाउस से। तो यहाँ आपके मंगल हैं और भाग्येश आपके शनि हैं। शनि यानी भाग्येश का और कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि का लाभ भाव में होना, डिजायर हाउस में होना और पूरे ही अगस्त के महीने वही होना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो शनि तो देखिए यहाँ सिर्फ कोई 1-2 महीने नहीं रहेंगे, 2.5 साल रहेंगे, मार्च से चेंज हो चुके हैं। तो ये पूरा जो समय है वृषभ राशि के लिए, और शुक्र आपके लॉर्ड है, तो शुक्र और शनि की तो वैसे भी बहुत अच्छी बनती है, तालमेल होता है। शनि आपके लिए योग कारक हैं, और योग कारक जो प्लैनेट हैं वो आपके लाभ भाव डिजायर हाउस में बैठे हैं, तो ये समय आपके लिए काफी लाभकारी है। भाग्य आपका बहुत साथ देगा, लेकिन देखिए इस समय जैसा हमने बताया 13 जुलाई से लगभग शनि वक्रीय चल रहे हैं, तो लाभ भाव से उल्टे जो भाव है उसका भी फल देंगे। शनि का वक्रीय होना, भाग्येश का वक्रीय होना, एक चेष्टा बल उनको मिलता है, तो
शनि इस समय आपको खूब कर्म भी करवाएंगे, मेहनत भी कराएंगे और भाग्य का साथ भी मिलेगा। बस अगस्त के महीने में थोड़ा सा ऐसा आपको फील होगा कि भाग्य साथ तो दे रहा है लेकिन थोड़ा कम दे रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। तो इसको यही सोचें कि जो भी चीज आप चाह रहे हैं, जिसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो भाग्य आपका जरूर साथ देगा। चीजें आपको भरपूर मिलेंगी, छप्पर फाड़ के मिलेंगी, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो थोड़ी सी कम रह सकती है, ये एक चीज है। ओवरऑल अगर हम पूरे ही महीने की बात करें वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए, तो जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है। शुक्र पहले आपके धन भाव में है, वहां भी स्थितियां बहुत बेटर हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी और साथ ही साथ बाद में वो आपके भाग्य को भी देखेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और थोड़ा सा वाद विवाद से बचना है। इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं भी महसूस करते हैं किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, चाहे गोचर अच्छा है या आपकी कुंडली अच्छी है या बुरी है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो टॉरस जो राशि है या असेंडेंट है, लगन है, उनको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि वृषभ लगन के जो लॉर्ड हैं वीनस शुक्र, जो शुक्र है वही जो 6 मुखी रुद्राक्ष को गवर्न करते हैं, उनको रूल करते हैं। तो किसी भी तरीके की परेशानी को दूर करने के लिए आपको अपने जीवन में अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपको काफी लाभ होगा और आपके जो लॉर्ड हैं गॉडेस देवी के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। आपको अवश्य ही कुंजी का स्रोत, लक्ष्मी चालीसा, इनका पाठ करना चाहिए, जिससे जो आपके देवी हैं उनके आशीर्वाद मिले। कुल देवी की भी आप आराधना करें। आपके भाग्य शनि है तो अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। देखिए राहु केतु की स्थिति इस समय हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अमावस के दिन भी जरूर आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिले, इसके लिए जरूर उनके निमित्त टॉरस राशि वालों को ऐसी स्थिति में और इन जनरल भी आप लोगों को करना चाहिए। तो अमावस के दिन जरूर आप पितरों के निमित्त कुछ भी दान पुण्य करें, इससे लाभ होगा। और सैटरडे के दिन या ट्यूसडे के दिन जरूर स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें, इससे भी आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। और जो रुद्राक्ष हमने आपको बताया है 6 मुखी, अगर आप चाहें तो हमसे भी इसे आप मतलब हमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके आपको देंगे, अभिमंत्रित करके देंगे एंड विद सर्टिफिकेशन देंगे, यानी पूर्ण रूप से ऑथेंटिक रुद्राक्ष पाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।